दोस्तों, हमारा देश भारत आज भी पूरी दुनिया में संस्कृति और इतिहास के लिए जाना जाता है। इसके अलावा हमारे देश के अंदर ऐतिहासिक इमारतें भी मौजूद है जो लोगों को हमेशा अपनी ओर आकर्षित करता है। और कुछ इस तरह के दिल्ली राजपथ पर इंडिया गेट, जहां पर हर रोज हजारों की संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं। अगर कोई दिल्ली या दिल्ली से बाहर से यहां घूमने के लिए आता है तो शायद ही वो इंडिया गेट ना देखे। यह ऐसा हो नहीं सकता। दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग इंडिया गेट गए होंगे, लेकिन क्या आप इसके इतिहास के बारे में जानते हैं? ये कब और क्यों बना? यह सब महत्वपूर्ण जानकारी आप सभी में बहुत से कम लोगों को पता होगी, लेकिन आप फिक्र न करें। आज की वीडियो में हम लोग इंडिया गेट के इतिहास के साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में जानने वाले हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस समय जब पहले वर्ल्ड वार और थर्ड एंग्लो अफगान वार के दौरान 90,000 सैनिकों ने ब्रिटिश साम्राज्य के बचाने के लिए अपनी जान गंवा दी। तभी ब्रिटिश सरकार के मन में यह ख्याल आया कि उन वीर जवानों की याद में हमें एक इमारत का निर्माण करवाना चाहिए। और कुछ इसी तरह से शुरू हुआ इंडिया गेट की कहानी, जिसके बाद 1921 में क्वीन विक्टोरिया के प्रिंस अल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी थी। और दोस्तों, एडविन लेंसियर ल्यूटेनस नामक एक आर्किटेक्टर ने इंडिया गेट का डिजाइन तैयार किया। और फिर 10 सालों तक काम चलने के बाद 1931 ईस्वी में इंडिया गेट तैयार हो सका। और दोस्तों, कहा जाता है कि इंडिया गेट को पेरिस में स्थित आर्किटेक्टर रॉयंस से इंस्पायर होकर बनाया गया। हालांकि आर्किटेक्टर रॉयंस को भी नेपोलियन युद्धों में अपनी जान गंवा देने वाले सैनिकों को याद करने के लिए 1836 ईस्वी में तैयार किया गया। दोस्तों, आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं कि यह इंडिया गेट पेरिस के इस स्मारक से कितना मिलता जुलता है। हालांकि दोस्तों, जब इंडिया गेट 1931 में बनकर तैयार हुआ तब इसका नाम ऑल इंडिया वार मेमोरियल रखा गया। इसे वीर जवानों की याद में ही बनाया गया था और आगे चलकर इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। और दोस्तों, इस स्मारक पर आज भी यूनाइटेड किंगडम के कुछ सैनिक और अधिकारियों सहित 13,000 से भी अधिक वीर जवानों के नाम देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों, 42 मीटर ऊंची इस इमारत के निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थर और ग्रेनाइट का उपयोग किया गया है। और यह आज भी दुनिया के युद्ध स्मारकों में से एक है। और दोस्तों, इंडिया गेट आज़ादी से पहले ही ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था, इसलिए गेट के पास ही किंग जॉर्ज 5 की प्रतिमा स्थापित की गई थी। लेकिन आज़ादी के बाद इसे यहाँ से हटा दिया गया। दोस्तों, जब भारत आज़ाद हो गया तो इंडिया गेट में कई सारे बदलाव किए गए, जैसे कि अमर जवान ज्योति हमेशा चारों कोण पर जलती रहती है, जिसको कि 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में बनाया गया था। और दोस्तों, ज्योतिष के पास एक चमकी हुई राइफल भी गाड़ी गई है, जिसके ऊपर सैनिक का एक हेलमेट रखा गया है। और यह दृश्य हम सभी को अपनी जवानों की याद दिलाती है। हालांकि आज के समय देखा जाए तो दिल्ली वालों के लिए पिकनिक का जगह बन गया है, जहां पर लोग छुट्टियों के दिनों में यहां आकर समय बिताना चाहते हैं। क्या दोस्तों, आप कभी इंडिया गेट गए हैं? अगर दोस्तों आप इंडिया गेट नहीं गए हैं तो जब भी आप दिल्ली आइए तो एक बार ज़रूर विजिट कीजिए। अगर दोस्तों आप इंडिया गेट गए हैं तो आप कमेंट में लिखकर हमें ज़रूर बताइए। चलिए दोस्तों, आप लोग से फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। ये जानकारी दोस्तों और इंडिया गेट के बारे में जो भी कहानी थी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है मेरे दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने रिश्तेदारों और फैमिली के साथ शेयर कीजिए। चलिए, आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।